प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ गीता प्रेस, तो उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और शताब्दी समारोह के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो मंच तैयार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो मंच भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री और यहां से क्या बोलते हैं इस पर नजर होगी। सुरभि का रुख करते हैं क्योंकि इसके बाद सीधा बनारस जाएंगे प्रधानमंत्री। सुरभि, अभी इस वक्त गोरखपुर में है, गीता प्रेस के समापन शताब्दी समारोह में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। वहां पर कैसी तैयारियां हैं, वहां कैसा कार्यक्रम रहने वाला दिखाइए आप। वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अपने आप में बेहद खास हो जाती है और इस बार करुणा मौका है सावन का। हालांकि यहाँ जिस तरीके से रेल, सड़क और घाटों की परियोजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, मैं बता दूं इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों के बीच उत्साह है कि बस वो घड़ी अब आने वाली है। हालांकि अभी 2 घंटे का और इंतजार उनको करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। और जैसा कि आपको बताया कि अब वाराणसी को 12,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। यानी अब ये 2 दिवसीय दौरा जो उनका है उसमें पूर्वांचल पर सौगात का एक ऐसा पिटारा खुलने वाला है जिसको लेकर लोगों के बीच भी उत्साह है। और यही वजह है कि मणिकर्णिका घाट, इसका जिस तरीके से नया रूप जल्द ही सामने होगा उसको लेकर बड़े फैसले हुए हैं। क्योंकि मोक्ष की इस नगरी में करुणा, हम जानते हैं कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट का एक धार्मिक महत्व भी है। और अपनों को जब अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर धार्मिक महत्व के साथ लोग आते हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए। घाट पर साफ सफाई का तो पहले से ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब सुनिश्चित ये किया जाएगा कि किस तरीके से इसके रीडेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। यही वजह है कि घाट की डिज़ाइन को अब हर लिहाज से एक नए खाका दिया जा चुका है, क्योंकि ये एक हेरिटेज स्थल है और उस हेरिटेज स्थल पर जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसको और गति देते हुए अब एक ऐसा खाका तैयार किया गया है जहाँ पर पूरे हेरिटेज स्थल का एक नया लुक देखने को मिलेगा। आसपास के मंदिर जिस तरीके से इसकी शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ पर रैंप हो, पूरा इसका बैठने की व्यवस्था हो लोगों की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोगों की धार्मिक मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अपनों को अंतिम विदा करने के लिए जब लोग यहाँ पर आते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो अभी भी मैंने लोगों से बात की, कोई यूपी से यहाँ पर आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है, बंगाल से आया हुआ है। यहाँ पर जो बदलाव इतने सालों में हुए हैं, प्रधानमंत्री ने जो काशी के लोगों को वादा किया है, अभी तक काशी कॉरिडोर का कायाकल्प। सुरभि, एक और जानकारी दीजिए। खबर है कि जो रात्रि विश्राम है प्रधानमंत्री का, वो उनका अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में ही होगा। बिल्कुल, 2 दिवसीय ये दौरा जिस तरीके से आपको बताया, अब शाम 5 बजे का वो वक्त होगा। 5:30 के बाद ये सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी प्रधानमंत्री की मौजूदगी की। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस तरीके से अब एक जनसभा को प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं। और हालांकि लोगों को पहले ये लग रहा था कि मणिकर्णिका घाट और साथ ही हरिश्चंद्र घाट का वो रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ 18 करोड़ से ज़्यादा लागत के साथ इन 2 घाट को लेकर ही जिस तरीके से नया खाका तैयार किया गया है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद नया रूप इन घाटों पर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल न सिर्फ आज एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे, बल्कि एक टिफिन बैठक भी होगी यहाँ पर सभी लोगों के साथ। और उसके बाद प्रधानमंत्री आज यहीं पर विश्राम भी करने वाले हैं करुणा। तो ये 2 दिवसीय दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जहां प्रधानमंत्री आने वाले चुनाव से पहले तमाम रणनीति के तहत बड़े फैसले भी करते जा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी परियोजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे। एक बार फिर से मैं आऊंगा सुरभि आपके पास, लेकिन क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री गोरखपुर में है, गीता प्रेस से मौजूद है और वहां से हमारे साथ आप देखिए विपिन नजर आ रहे हैं। विपिन, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, मंत्रोपचार से पहले शंख की ध्वनि आपको सुनाई दी, मंत्र चल रहे हैं और इसके बीच प्रधानमंत्री का स्वागत सम्मान समारोह जो है वो मंच पर किया जा रहा है। और पूरा गीता प्रेस परिवार उससे आज प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और ये समझेंगे कि ये गौरवशाली इतिहास को कैसे उन्होंने पूरा किया, क्या क्या समस्याएं आई और कैसे सनातन सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो लोग दिन रात जुटकर काम कर रहे हैं। कल मैंने यहाँ के प्रबंधक हैं नीलमणि त्रिपाठी, मैंने उनसे बात की
उन्होंने बताया कि पूरा परिवार बहुत उत्साहित है। और मैंने कहा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोले हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है जिसने ये समझा, जिसने ये जाना कि हम अपने देश के लिए, अपनी सनातन सभ्यता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पुरस्कार यही है। और आप जानते हैं कि हम पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, हम पुरस्कार के लिए काम नहीं करते हैं। 1923 से हम शुरुआत करके आ रहे हैं, तमाम कठिनाइयां आई, लेकिन हम अपने पद से डिगे नहीं, हटे नहीं। और आज उसका परिणाम कि देश के प्रधानमंत्री हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसके बाद चित्रमय जो शिव महापुराण है नेपाली भाषा में और भारतीय भाषा में, नेपाली अनुवाद में और भारतीय भाषा में, उसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और इसके साथ साथ लीला चित्र गैलरी जिसमें प्रधानमंत्री को ले जाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की बचपन से लेकर कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है ये मौका। एक तो गीता प्रेस का 100 साल पूरे हो रहा है, यानी शताब्दी वर्ष, और इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री का यहां शामिल होना, और साथ साथ जो आपने शिव पुराण का जिक्र किया, नेपाली और हिंदी दोनों भाषा में आज इसका विमोचन होगा।